हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोस्पार्क। सो ग्रेड 9 बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड हमने स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसमें लास्ट लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके अलावा बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेजर और माइनर बायो एलिमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे सेल के, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये सब हमने लास्ट अपने लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या होते हैं हमारे पास। आज हम अपने टॉपिक में प्रोटीन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग से। प्रोटीन्स आर मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल which make up around 55% of the dry weight of cell। क्या कह रहे हैं कि प्रोटीन जो है हमारे सेल का सबसे अहम और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट है। किस तरह से हमारे सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन को कौन कंट्रोल ज्यादा कर रहा है, प्रोटीन्स कर रहे हैं। किस हद तक कि हमारे 100% सेल के वेट में 55% ड्राई वेट जो है सेल का वो प्रोटीन से बना हुआ है। दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स एंड कंट्रीब्यूट इन द वैरायटी ऑफ सेल फंक्शनिंग। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हर सेल के अंदर। जितने भी हमारे पास सेल्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हों, यूकैरियोटिक सेल्स हों, तमाम सेल्स के अंदर हमारे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट इन द वैरायटी ऑफ सेल फंक्शनिंग। सेल फंक्शनिंग में कि सेल किस तरह से अपने काम सर अंजाम देगा, इसमें प्रोटीन जो है अहम किरदार अदा करते हैं। प्रोटीन्स आर साइंथिसाइज्ड इन द सेल्स बाय राइबोसोम। अब सेल के अंदर प्रोटीन्स कैसे बनती हैं, वो राइबोसोम्स के जरिए बनती है। राइबोसोम्स क्या थी, हमारी सेल की ऑर्गेनेलीज है, जिनकी वजह से जिनसे हम प्रोटीन की साइंथिसिस कराते हैं। ओके जी, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स। अब केमिकली हम प्रोटीन को किस तरह देखते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मेनली कंपोज्ड ऑफ CHON एंड समटाइम्स PSFE एक्सेट्रा। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है किन पे कंपोज होता है, कार्बन पे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पे, और कभी कभार फॉस्फोरस, सल्फर और फेरस पे भी हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है उसकी कंपोजिशन होती है। Chemically, proteins are polypeptide chains which are polymers of amino acids। कह रहे हैं कि केमिकली क्या होता है, प्रोटीन्स क्या है कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन्स कैसे बनती हैं, जो कि अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स हैं। आप यूं समझ लें कि हम सिंगल यूनिट्स अमाइनो एसिड के छोटे छोटे मोनोमर्स या छोटे छोटे हम सिंगल यूनिट्स लेते हैं और उससे हम बड़ी पॉलीपेप्टाइड की चेंज बनाते हैं, पूरी चेन बनती है। तो ये इसकी केमिकल कंपोजिशन थी। यहाँ पर आपको अमाइनो एसिड्स का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स और मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स क्या है, अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक हैं और प्रोटीन्स के मोनोमर्स हैं, सिंगल यूनिट्स हैं प्रोटीन के किस तरह से छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर, छोटे छोटे अमाइनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं। There are about 20 to 25 different types of amino acids commonly found in proteins। यहाँ पर हमारे पास 20 से 25 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जो कि हर प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। Each amino acid contains a central carbon atom called alpha carbon atom। अब हर अमाइनो एसिड जो है उसके पास एक कार्बन का एटम होता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है, उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। 4 different groups are attached to alpha carbon। इस अल्फा कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स भी अटैच होते हैं, जिनमें इंक्लूडिंग अ हाइड्रोजन एटम, अमाइनो ग्रुप NH2, अ कार्बोक्सिल ग्रुप COOH एंड एन अल्काइल ग्रुप लेबल्ड एज R। जिसमें क्या क्या शामिल है कि एक हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन का एटम होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक अल्काइल ग्रुप होता है जो कि R से हम लेबल करते हैं जिसको। Each amino acid has a different R group। Each amino acid has a different R group which determines its chemical properties। अब हर अमाइनो एसिड जो है हमारे पास उसका डिफरेंट आर ग्रुप होता है, मतलब कि उसका जो अल्काइल ग्रुप है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का पता चलता है। यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर दिया हुआ है अमाइनो एसिड का कि किस तरह से ये जो सेंटर में हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है, ये कार्बन हमारा क्या है, अल्फा कार्बन है, जो कि सेंट्रल कार्बन कहा जाता है। यहाँ पर हमारे पास NH2, ये NH2 है हमारा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर। उसके अलावा COOH, ये क्या है, ये हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। और ये जो हमारे पास R ग्रुप है, R क्या था हमारे पास, अल्काइल ग्रुप। ये जो है यहाँ पर ये चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे फर्दर हम आगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो अल्काइल ग्रुप हमारा चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है।
Structure of protein may consist of a single polypeptide or more than one polypeptide. अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन पे भी कंसिस्ट कर सकता है और एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन भी इसमें हो सकती हैं. नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड पॉलीपेप्टाइड चेन वेरीज इन डिफरेंट प्रोटीन. अब अमाइनो एसिड का नंबर के कितने अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं, ये कैसी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये हर प्रोटीन की नेचर पर डिपेंड करता है और डिफरेंट प्रोटीन में डिफरेंट नंबर्स होते हैं और डिफरेंट अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है. बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड इज कॉल्ड अ पेप्टाइड बॉन्ड. अब दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. अब सिंगल चेन से हमारे पास फर्दर आगे चेन्स बनती जाएंगी जिनको हमने डिस्कस करना है. तो स्ट्रक्चर हम इसका देख रहे थे. इसके स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म डाइपेप्टाइड हमारे पास यहाँ पर टॉपिक है हमारा. सॉरी, इसकी डायग्राम उसने दी हुई है यहाँ पे. अब एक अमाइनो एसिड का ग्रुप है यहाँ पर और एक अमाइनो एसिड यहाँ पर उसने दो अमाइनो एसिड ग्रुप्स लिए जिसमें एक R1 और R2. आपको जैसे कहा था कि अल्काइल ग्रुप जो है हमारे पास चेंज होता रहेगा, तो यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है. अब दो अमाइनो एसिड्स को कंबाइन करके हमने एक डाइपेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट करना है, एक पेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट करना है. वो किस तरह होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से H और OH का आपस में बॉन्ड बन रहा है. H और OH मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल क्रिएट करेंगे. बाकी आप फॉर्मूला देख लें. बाकी सब सेंट्रल कार्बन एटम हमारा R1 और ये सब कुछ यहाँ से हमने क्या किया था, यहाँ से OH ग्रुप हटा के यहाँ पर हमने पेप्टाइड बॉन्ड लगा दिया NH और एक और पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर लग जाएगा जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर हमारा डाइपेप्टाइड हो जाएगा. प्लस हमारे पास यहाँ पर वाटर जो है हमने अलग कर लिया है. तो इस तरह से अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर बनते हैं प्रोटीन्स को बनाने के लिए. स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. अब किस तरह से प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कौन कौन से स्ट्रक्चर आ सकते हैं वो हम देखेंगे. The structure of protein is classified as primary, secondary, tertiary and in some cases quaternary. प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है उसको हम चार स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल करते हैं. देखते हैं उसकी चार टाइप्स हम कह सकते हैं किसके स्ट्रक्चर की हैं. फर्स्ट वन है इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और सम केसेस में ये हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है. These structures are based on the level of complexity of the folding of polypeptide chain. अब ये स्ट्रक्चर किस चीज पर बेस करते हैं, ये स्ट्रक्चर इस चीज पे बेस करते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो हमने यूज की थी उसकी फोल्डिंग किस तरीके से हो रही है, कि वो कितना कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग है उसकी या कितनी सिंपल फोल्डिंग है. तो इस चीज पे हमारा स्ट्रक्चर डिपेंड करता है. अ लीनियर पॉलीपेप्टाइड विद अ स्पेसिफिक नंबर, टाइप एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर. एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड की चेन जिसका नंबर, टाइप और सीक्वेंस जो है अमाइनो एसिड का सेम होगा उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे. कि मतलब कि सबसे सिंपल और सबसे इजीएस्ट जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ही होता है. आफ्टर साइंथेसिस अ प्रोटीन डज नॉट रिमेन इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर. जब प्रोटीन बन जाती है तो उसके बाद हमारा जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं रहता, बल्कि फर्दर उसकी फोल्डिंग होने से वो स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं. पॉलीपेप्टाइड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ टू ड्यू टू एडिशनल बॉन्ड्स टू फॉर्म सम हायर स्ट्रक्चरल लेवल, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी टू परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक रोल. अब पॉलीपेप्टाइड क्या करता है, फोल्ड करता है. वो पॉलीपेप्टाइड की चेन जो एक सिंगल लीनियर चेन थी हमारे पास, जैसे कि आपको ये सिंगल एक लीनियर चेन नजर आ रही है, ये क्या करती है फर्दर हमारे पास इसकी फोल्डिंग होती है. इसकी फोल्डिंग से क्या बनते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसमें सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है जो क्या करते हैं उस हिसाब से प्रोटीन अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है आगे. ओके जी. शेप ऑफ द प्रोटीन. शेप ऑफ proteins fibrous or globular also depends upon the structural levels in the protein. अब प्रोटीन की शेप जो है चाहे वो फिब्रस हो या ग्लोब्यूलर हो, ये भी डिपेंड करती है कि हमारा स्ट्रक्चरल लेवल क्या है प्रोटीन का. ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए नजर आ रहे होंगे. सबसे पहले है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि क्या है सबसे लीनियर, सबसे सिंपल हमारा स्ट्रक्चर जो है अमाइनो एसिड जिसमें सिंगली लग रहे हैं वो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है. अब उसने क्या कहा था कि जब प्रोटीन की साइंथेसिस हो जाती है तो उसके बाद हमारा जो प्रोटीन है वो सिंपली नहीं नजर आता बल्कि उसमें चेंजेस आ जाते हैं. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, अपॉन फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड
अपॉन फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड विद द एक्स्ट्रा बॉन्ड्स। इसमें क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड जो है एक्स्ट्रा बॉन्ड के साथ फोल्ड करेगा और थोड़ा सा हमारे पास में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर, फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर विद इवन एक्स्ट्रा बॉन्ड। क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंगल ही था, उसमें से उसने कंबाइन किया दो पॉलीपेप्टाइड्स के साथ, तो उसने क्या एक्स्ट्रा बॉन्ड के साथ कंबाइन करके सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्रिएट किया। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या करेगा, वो और ज्यादा एक्स्ट्रा बॉन्ड्स के साथ जाकर फोल्डिंग करेगा, तो उससे कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास, टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे स्ट्रक्चर्स सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट हमारा है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, टू और मोर पॉलीपेप्टाइड्स विद टर्शियरी फोल्डिंग्स फर्दर बॉन्डेड विद ईच अदर। अब इसमें क्या होगा कि टर्शियरी हमारा जो स्ट्रक्चर बना था जिसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ने एक्स्ट्रा बॉन्ड के साथ फोल्डिंग की थी, अब वो टर्शियरी स्ट्रक्चर फर्दर पॉलीपेप्टाइड्स के साथ फोल्डिंग करेगा और इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट होगा जिसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स किस तरह से फंक्शन करता है, अब ये हमने देखना है। प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स इन आवर सेल्स, हमारे सेल्स के अंदर प्रोटीन जो है बहुत ही अहम अहम किरदार अदा करते हैं, बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, ये इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है हमारे सेल्स में। ईच प्रोटीन विद इन द बॉडी हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन, हर प्रोटीन का हमारी बॉडी में एक अलग फंक्शन है, एक अपना ही काम है, एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी। अभी किस चीज में इन्वॉल्व होता है कि किस तरह से हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, किस तरह से हमारे स्ट्रक्चर्स बॉडी के बन रहे हैं, उसमें हमारे पास प्रोटीन अहम किरदार अदा करते हैं। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हैज 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, 1 ग्राम प्रोटीन लेने से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स एंड देयर रोल इज गिवन इन टेबल 2.2। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास टेबल 2.2 प्रेजेंट है जिसमें उसने प्रोटीन्स का रोल के क्या, प्रोटीन के क्या क्या रोल है हमारी बॉडी में वो दिखाए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या एग्जाम्पल एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, पहली क्या एग्जाम्पल उसने दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है, मेम्ब्रेन क्या है, आउटसाइड की कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो वो उसमें कौन सी प्रोटीन्स है, उसका क्या रोल है वो हम देख लेते हैं। Many proteins in plasma membrane act as channel and carrier proteins. Some proteins at the surface of cell act as antigens. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन का क्या फंक्शन है कि वो किस तरह से एक्ट करती है एज अ चैनल और कैरियर प्रोटीन, मतलब कि वो अलाउ करती है जिन चीजों को उसने पास आउट करना है या जिन मॉलिक्यूल्स को, जिन चीजों को अलाउ नहीं करना, तो इस तरह से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्ट करता है। नेक्स्ट है एंजाइम्स। एंजाइम्स का आपको पता है कि हमारे सेल्स में मौजूद होते हैं और रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन विच कंट्रोल बायोकेमिकल रिएक्शंस, वही बात कि हमारे सेल के अंदर होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं और उनको बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं और केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप भी करते हैं। हार्मोन्स क्या है हमारे पास, प्रोटीन हार्मोन्स एक्ट एज केमिकल मैसेंजर्स, ये केमिकल मैसेंजर्स के तौर पर एक्ट करते हैं एंड रेगुलेट डिफरेंट फंक्शंस इन बॉडी, और हमारी बॉडी के अंदर होने वाले मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जिसमें ग्रोथ का फंक्शन है कि किस तरह से हमारी ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन, हम किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा डाइजेशन का प्रोसेस है हमारे पास कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन होती है, किस तरह हम अपनी फूड को डाइजेस्ट करते हैं। उसके अलावा ग्लूकोज लेवल की मेंटेनेंस भी हार्मोन्स के प्रोटीन से ही हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी प्रोटीन प्रोड्यूस बाय व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट जर्म्स। अब इन एंटीबॉडीज प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है कि ये कहाँ प्रोड्यूस होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स में प्रोड्यूस होती है और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनिटी क्या है कि किस तरह से हम जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस के अगेंस्ट अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वो काम किसका है, इन एंटीबॉडीज का होता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको पता है हीम वर्ड ब्लड से रिलेट करता है। आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स हैव रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रोटीन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी विया ब्लड। आरबीसीज क्या होती है, एक लाल कलर का हमारे पास पिगमेंट है हीमोग्लोबिन प्रोटीन का, जो जिस वजह से हम कह लें कि हमारा ब्लड जो है रेड, इसी पिगमेंट की वजह से हमारा ब्लड रेड नजर आता है। अब ये किस चीज में इन्वॉल्व होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी बॉडी में किस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट हो रही है, वो सारे काम हीमोग्लोबिन के जरिए होते हैं और ये कहाँ होते हैं, हमारे ब्लड में होते हैं। फिब्रिनोजिन,
ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स अ ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन टू स्टॉप ब्लीडिंग एट इंजरीज। अब ब्लड प्लाज्मा ने एक ऐसी प्रोटीन प्रोड्यूस की है जिसको हम ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन भी कहते हैं। कि क्लोटिंग क्या होती है? क्लॉट बन जाना, खून का जम जाना, ताकि जब ब्लीडिंग होती है, जब कोई चोट वगैरह लग जाती है, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ये प्रोटीन क्या करती है? ब्लड को क्लॉट कर देती है, ब्लड को जमा देती है। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स, दीज प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मसल सेल्स। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये हमारे मसल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। दीज आर इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ड्यूरिंग मूवमेंट। अब ये प्रोटीन हमारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, किस तरह हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और किस तरह से हमारे मसल्स रिलैक्स करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मूवमेंट के दौरान, तो ये कौन कंट्रोल करता है? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोलेजन प्रोटीन। इट इज मेजर कंपोनेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। अब ये मेजर कंपोनेंट है कहाँ पर? हमारे स्ट्रक्चर ऑफ स्किन को, बोन्स हो गई, हमारी कार्टिलेज है, हमारे मसल्स हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स है, ये हमें सपोर्ट और मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है। केराटिन क्या है? इट इज द कंपोनेंट ऑफ हेयर, नेल्स, फीदर्स, हॉर्न्स एंड बीक्स टू मेक देम हार्ड एंड प्रोटेक्टिव। अब ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे हेयर्स में, नेल्स में प्रेजेंट है, हमारे फीदर्स, सॉरी, बर्ड्स के फीदर्स होते हैं परों में, हॉर्न्स, सिंग और बीक्स क्या होती है? चोंच होती है। इन सबको हार्ड करने के लिए, सख्त करने के लिए और प्रोटेक्टिव बनाने के लिए ये प्रोटीन जो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन। इट इज अटैच टू डीएनए टू फॉर्म क्रोमोसोम। ये डीएनए के साथ अटैच होती है, क्या करने के लिए? क्रोमोसोम को बनाने के लिए। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, कि कहाँ से हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं अवेलेबल, वो कैसे हमारे पास आ रही हैं, कौन सी सोर्सेज है जहाँ से हमें ये प्रोटीन्स प्रोवाइड होती हैं। प्रोटीन्स में भी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल्स। प्रोटीन जो है हमें प्लांट से मिलती है, फंजाई से और एनिमल से मिलती है। प्लांट सीड्स आर मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्लांट सीड्स जो है, पौधों के बीज जो होते हैं, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रोटीन होते हैं। लाइक बीन्स हो गई, लेंटिल्स, पीज, नट्स एक्सेट्रा। दालें हो गई, हमारे पास लोबिया है, उसके अलावा हमारे पास मटर है, नट्स हैं, इन सब चीजों में प्रोटीन बहुत हद तक पाई जाती है। एनिमल प्रोडक्ट्स आर सोर्स ऑफ हाई प्रोटीन कंटेंट। अब एनिमल प्रोडक्ट्स भी, इसमें भी हाई प्रोटीन, काफी हद तक प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें मिल्क आता है, बीफ, मटन, पोल्ट्री, मीट, एग, फिश, सी फूड आ जाते हैं। सम प्रोटीन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मशरूम, और कुछ एरिया हमारे पास जो है हम लोग मशरूम से भी कलेक्ट करते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर एक टेबल उसने शो किया हुआ है जिसमें सोयाबीन, पीज, लेंटिल्स, बीन्स हैं, ग्राम्स हैं हमारे पास, और एनिमल फैट में से भी हमें, एग्स में से, चीज, फिश, मीट और मिल्क से हमें बहुत सी प्रोटीन्स मिलती हैं। सो ये हमारा आज का प्रोटीन्स का टॉपिक हमने कवर कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी।